सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस। ये जो सब्जेक्ट था ये आपका बीटेक 7 सेमेस्टर में एक प्रोग्राम इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे जो है आपका लिया गया था। इसमें मैंने आपको जो है कई सारे पॉइंट बिंदुओं पे मैंने जो है आपको जो है बताया। मैंने आपको पिछले वीडियोस में GIS के बारे में डिस्कस किया कि GIS क्या होता है। GIS जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टूल्स होता है जिसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जियोग्राफिक का, जो सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन मिलता है जियो स्पेशियल डाटा, उस डाटा को जो है एनालाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको जो है यूजर्स को हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं, आम पब्लिक के लिए जो है उसको बताते हैं कि आपका इस तरीके की चीज़ें जो है होने वाली है। तो इसमें जो है मैंने कुछ कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में भी जो है डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 5 कंपोनेंट जो है इसके होते हैं। इन 5 कंपोनेंट में मैंने क्या क्या बताया था। मैंने सबसे पहले बताया था कंपोनेंट में हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद मैंने कंपोनेंट में बताया था सॉफ्टवेयर। फिर मैंने कंपोनेंट में आपको बताया था डाटा के बाद कंपोनेंट में मैंने बताया था मेथड, और मेथड के बाद मैंने कंपोनेंट में बताया था पीपल भी कैसे लोग होने चाहिए, स्किल्ड भाई होने चाहिए, क्योंकि अगर उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, सैटेलाइट से जो डाटा आएंगे, जो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड जो भी डाटा आएगा, डाटा जो है हमारा 2 तरीके का होता है, एक स्पेशियल डाटा होता है, एक एट्रीब्यूट डाटा होता है ना। अब उन डाटा को जो है हम लोग 2 तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर डाटा मॉडल की मदद से और एक जो है रास्टर डाटा मॉडल की मदद से। वेक्टर डाटा मॉडल में हम लोग क्या करते थे कि जो भी डाटा हम लोगों को मिलता था, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता था, उसको पॉइंट, लाइन या पॉलीगॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, जो भी डाटा हमें मिलता था। इसका मतलब कि पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन वो हमारा 2 और कोऑर्डिनेट होते थे, एक एक्स और एक वाई, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये 2 इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलता था किसमें, वेक्टर डाटा मॉडल में, ठीक है। वही रास्टर डाटा मॉडल में अगर बात किया जाए तो रास्टर डाटा मॉडल में हमें जो डाटा का इंफॉर्मेशन मिलता था वो ग्रिड या सेल के फॉर्म में मिलता था। यानी ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि 3D मॉडलिंग पे वर्क करता है। इसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और उसका एल्टीट्यूड तीनों जो है हमें मिलता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर, और इसमें जो भी चीज़ें क्लासिफाई किया जाता है, इसमें कलर कोडिंग भी किया जाता है, जिससे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि वेजिटेशंस या किसी भी एरिया का या किसी कंट्रीज़ का या किसी सिटीज़ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे आप गूगल मैप यूज करते हैं तो गूगल मैप में GPS का यूज होता है। GPS में जब आप गूगल मैप में सर्च करते हैं तो आप किसी रूट को सर्च करते हैं, मान लो कि गया स्टेशन से आप सर्च किए जहानाबाद, ठीक, बाई रोड। तो बाई रोड जब आप सर्च किए तो आपको जगह जगह पे आपको कहीं पे येलो सिंबल से दिखाया जाएगा, कहीं पे रेड सिंबल दिखने को मिलेगा। रूट एक ही रहेगा, उस रूट पे ब्लू लाइन जा रहा है, कहीं पे आधा दूर तक जो है रेड रहेगा, कहीं पे आधा दूर तक ग्रीन रहेगा, इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, ये बताता है कि आपका कहाँ पे ज़्यादा जाम का कंडीशन देखने को आपको मिल सकता है, जिस टाइम में आप जा रहे हैं उससे आपको ये पता चलता है। तो इसके अनुसार आप अपना जो है टाइम ट्रैवलिंग, या किसी को आपने कमिट किया कि हाँ भाई हम आधा घंटा में पहुंच जाएंगे, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई आधा घंटा में तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन जो है हमने देखा है, प्रिडिक्ट इस तरीके से आपको मैं बता सकता हूँ कि आधा घंटा की जगह पे 1 घंटा में मैं आपके पास ज़रूर पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक उम्मीद लगाकर जो है उसको बताते हैं। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, गूगल से मिला। गूगल में क्या किया, तो GPS की मदद से, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये GPS जो है ये अमेरिका का है ना, अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट ने इसको जो है डेवलप किया है। वही इंडिया की बात किया जाए तो नाविक है ना, इंडिया का क्या है, नाविक है, जिसको जो है IRNSS भी कहा जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना। इसी को जो है नाम आप नाविक के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, तो ये जो है आपने देखा हो। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने जो है आपको ये भी बताया कि जो डाटा सोर्सेज हैं ये अलग अलग तरीके से आते हैं, है ना। तो डाटा का सोर्स अलग होता है, लेकिन उसको इंटीग्रेट जब कर देते हैं तब हमें बेहतर रिजल्ट जो है हमें मिलता है। ठीक, हमने एप्लीकेशंस भी जो है डिस्कस किए थे। एप्लीकेशन में मैंने क्या देखा था कि डिसीजन मेकिंग में जो है हमें हेल्प करता है, अर्बन प्लानिंग में हेल्प करता है, हजार्ड एनालिसिस में हेल्प करता है, नेविगेशंस में हेल्प करता है, लैंड सर्वे में हेल्प करता है, 3D डायमेंशन में अगर किसी जियोग्राफिक फीचर्स को बताना है, रिप्रेजेंट करना है, जैसे सॉइल हो गया, रॉक हो गया, सिस्मिक इंफॉर्मेशंस हो गए, है ना, तो इन सभी को बताता है। साथ ही साथ टूरिज्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी जो है हमें बताता है, कहाँ पे अर्थक्वेक आएगा या आने वाला है उसके बारे में भी हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलता है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अगर कोई प्लानिंग लाती है तो उसको पहले GIS की मदद से, जितना भी ई प्लानिंग होता है गवर्नमेंट का, उसमें 99% में जो है हमारा GIS का यूज होता है। GIS का यूज कई बार इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी होता है। GIS का इंटीग्रेटेड फॉर्म का बोले तो GIS में GPS का यूज कर दिया जाता है, तो उसको जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज का जो अपना क्वेश्चंस है, ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। आई होप कि आपने उन सारी वीडियोस को देखा होगा। मैंने आपको बोलकर तो सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर आपको नोट्स बनानी है ना, अपना खुद का, वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तो आपको पीछे की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाया है उन वीडियोस को आपको देखना पड़ेगा, तभी जो है ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे, तो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है कि ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम प्रेजेंट नाउअडेज इन वेरियस कंट्रीज विद देयर स्पेसिफिकेशन, है ना। पूरे वर्ल्ड में कितने तरीके का सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट है, किस किस कंट्री का अपना नेविगेशन सैटेलाइट है, उसके बारे में यहाँ पे जो है बोला जा रहा है, आपको बताना है। ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS के बारे में आपको जो है यहाँ पे बताना है। GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है आपका होता है। तो चलिए हम लोग किस कंट्री में क्या है, कितने स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कई सारे नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम आपके हैं, जिसमें सबसे पहला आता है GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट के द्वारा और उसी के द्वारा ये ऑपरेट भी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जितने भी वर्ल्ड के हैं, लगभग सभी जगह जो है ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है यूज किए जाते हैं। GPS जो है में कितने टोटल सैटेलाइट्स होते हैं, तो GPS में एटलीस्ट 24 सैटेलाइट्स इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्रोवाइड किया गया है लोकेशंस और टाइम इंफॉर्मेशंस के लिए, ताकि GPS रिसीवर जो है ग्राउंड तक भेज सके। यानी कितने सैटेलाइट का कंस्टेलेशंस है, 24। इन 24 सैटेलाइट कंस्टेलेशंस में आपका जो है याद रखिएगा कि यहाँ पे 4 सैटेलाइट का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसको ट्राइलेशन कहा जाता है। इस ट्राइलेशंस में क्या होता है, देखो 2 तरीके का होता है, एक 3 सैटेलाइट का ट्राइलेशंस होते हैं, है ना, और एक 4 सैटेलाइट का ट्राइलेशंस होते हैं। 4 सैटेलाइट का अगर ट्राइलेशंस हो रहे हैं तो ये जो है 3D इमेजिंग जो है प्रोवाइड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेकिन 3 सैटेलाइट का ट्राइलेशंस है तो वो जो है 2D इमेज जो है हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो कितने अगर 4 सैटेलाइट वाला है तो कितने हो जाएंगे, 6 आपके जो है यहाँ पे कंस्टेलेशन जो है आपके ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में आपको देखने को मिलेगा। किसमें, तो GPS में, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में। GPS हैज़ पोजिशनिंग एक्यूरेसी ऑफ 5 to 10 मीटर्स, है ना, 5 to 10 मीटर्स एक्यूरेसी जो है ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है ग्लोनास। ग्लोनास का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये डेवलप किया गया था रसिया के द्वारा और ऑपरेट भी जो है रसिया के द्वारा किया जाता है। ये भी GPS के जैसा ही सिमिलर वर्क करता है।
इसमें भी जो है सैटेलाइट का जो कंस्टोलेशंस है ऑर्बिट में वो 24 सैटेलाइट्स हैं। ग्लोनास का जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है वो 2 to 4 मीटर्स हैं, क्योंकि ये रसिया यूज करता है, ये वर्ल्ड वाइड जो है ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, है ना, ये वर्ल्ड वाइड ज़्यादा यूजेस नहीं किए जाते हैं। उसके बाद आता है गैलीलियो। गैलीलियो जो है ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। ये जो है ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो कि इवेंचुअली 30 सैटेलाइट का जो है कंस्टलेशंस आपका है गैलीलियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। जो गैलीलियो है ये डिज़ाइन किया गया था टू इंटरपोलेबल विद जीपीएस, है ना, जीपीएस के साथ जो है इंटरपोलेबल किया जाए एंड ग्लोनास एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड पोजिशनिंग एक्यूरेसी अबाउट 2 मीटर्स। आपको मैंने बताया कि जीपीएस जो है वो कितना एक्यूरेसी पोजीशन देता है, 5 to 10 मीटर्स। लेकिन वही ग्लोनास की बात किया जाए, है ना, ग्लोनास, तो ग्लोनास जो है 2 to 4 मीटर जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन जो गैलीलियो है इसको बनाया गया था ताकि ये पोजीशनिंग जो है ये बता सके कि 1 मीटर तक के एक्यूरेसी को जो है ये बता सके। ठीक, उसके बाद आता है बीडव सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये जो है चाइना के द्वारा ऑपरेट और डेवलप किया गया था। ये एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसको कवर करता है। इट यूजेज अ कंस्टलेशन ऑफ 35 सैटेलाइट इन ऑर्बिट टू प्रोवाइड पोजीशंस एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन। इसमें कितने सैटेलाइट का कंस्टलेशन है, कितने सैटेलाइट इसमें हैं, तो 35 सैटेलाइट आपका जो है। वाइडोऊ हैज़ अ पोजिशनिंग एक्यूरेसी जो है 5 to 10 मीटर्स है, लाइक जीपीएस के जैसा। उसके बाद आता है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये जो है डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, मतलब डेवलप किया गया था और ऑपरेट भी जो है इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। जो IRNSS है ये रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि इंडिया और इंडिया के आसपास के जो रीजन्स है, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, या जो एशियन ये जो हमारा हिंद महासागर है ना, उसके आसपास के रीजन्स को जो है ये क्या करता है, नेविगेट करता है, उसको में जो है इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करता है। इट यूजेज अ कंस्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट ऑर्बिट टू प्रोवाइड लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन। टाइम को इन्फॉर्म करने के लिए और लोकेशंस को बताने के लिए इसमें कितने सैटेलाइट का कंस्टलेशन है, कितने सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है, इसके ऑर्बिट में मतलब जो भारत को बताता है वो है आपका 7। IRNSS हैज़ ए पोजिशनिंग एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 20 मीटर्स, है ना। इसका 20 मीटर्स तक का जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे जो है आपका बताता है। उससे अगर ज़्यादा नज़दीक होगा तो ये एक्यूरेसी नहीं बता पाता है। तो ऑल ऑफ दिस नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम्स है वो वर्क करता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट के द्वारा ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे जो रिसीवर लगे हुए रहते हैं वो जो है हमें पोजीशन जो है अर्थ सरफेस का बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ये पोजीशनिंग है, और वो फिर यूजर्स को जो है प्रोवाइड करता है। द एक्यूरेसी ऑफ पोजीशनिंग डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन व्यू, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ रिसीवर्स, इन सभी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।